राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। दोस्तों, मैं संक्रांति तक पूरे 1 साल तक सुनने वाली मैं धरती माता की कहानी बोलने जा रही हूँ। आपको पता है कि संक्रांति को बहुत सारे नियम लिए जाते हैं, जिसमें एक कथा कहानी सुनने का भी नियम होता है। कथा कहानी में कई कहानियाँ हैं, जैसे धरती माता की, यमराज की, धर्मराज की, पोपाबाई की। तो अलग अलग इन संकल्प लिए जाते हैं अलग अलग कथाओं सुनने के लिए, और सबके अलग अलग चीज़ भी होते हैं, अलग अलग सामान होते हैं, इनके उद्यापन के भी विधि अलग होते हैं। तो पहले हम धरती माता को मैं बोल रही हूँ। और ये कथा संक्रांति के दिन नियम लिए जाते हैं, संकल्प लिया जाता है और पूरे 1 साल सुनी जाती है। फिर संक्रांति के दिन जब दूसरा संक्रांति आता है तो उस दिन इसका उद्यापन किया जाता है। और दूसरा तरीका ये भी है कि अगर ये किसी के पास टाइम नहीं है, पूरे साल वो टाइम नहीं दे सकता है या शारीरिक क्षमता नहीं है, तो 1 हफ्ता संक्रांति से लेकर 7 दिन तक वो संकल्प ले सकता है कि हम 7 दिन कथा सुनेंगे। इसमें व्रत लेना पड़ता है, व्रत भी करना पड़ता है। और व्रत पूरे दिन आप व्रत रहिए, शाम को भोजन कर लिए। अगर वो भी नहीं रह सकते तो आप सात्विक भोजन करिए, लेकिन आपको उस दिन संकल्प लेना पड़ेगा कि आप पूरे दिन आपको सुनना है और कि 1 हफ्ते का सुनना है। तो उस दिन आप जब संकल्प लीजिए, तो संकल्प लेते समय आपके पास 4 कटोरी में 4 सामान होना चाहिए। एक थाली में गणेश जी होना चाहिए और दुर्वा होना चाहिए, और अलग से चंदन, रोली, फूल जो भी है वो सब होना चाहिए। और 4 कटोरी में एक में खिचड़ी हो, जैसे मूंग, अलग से मूंग भी रख सकते हैं, हम मिलाकर भी रख सकते हैं। मूंग की दाल हो, चावल और मूंगफली और तिल का लड्डू हो, चाहे तिलकुट हो, जो भी है, गज्जक हो, एक कटोरी में होना चाहिए, क्योंकि संक्रांति है और संक्रांति के हिसाब से ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिर आप संकल्प लेंगे अपने हाथों में, तिथि और दिन, अपना नाम, गोत्र सब बोलकर, और किसकी कथा आप बोलने जा रही हैं, संकल्प लेने जा रहे हैं धरती माता का। तो धरती माता का आप बोलिए, हाथ में दुर्वा और पानी लेकर के, और कि मैं ये कथा सुनने जा रही हूँ 1 साल के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 7 दिन के लिए, व्रत के साथ, बिना व्रत का, जो भी है, जैसे भी आपको करना, आपको बोलना है, संकल्प लेना है। और उसके बाद आप पानी से 3 बार उसको, चाहे 5 बार उसको औंस दीजिए, और कुछ दक्षिणा रख करके आप किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी को दे सकते हैं, या अपने घर में बड़े हैं जो जिसका पैर छू के आप प्रणाम करती हैं, आशीर्वाद लेती हैं, आप उनको भी दे सकती हैं। अपनी ननद को दे सकती हैं, जेठ जेठानी, किसी को भी आप दे सकती हैं, अपने से बड़े जो हैं। कथा मैं बोल रही हूँ, आप मेरे मोबाइल से भी सुन सकती हैं, बहुत सारी कहानियाँ इस पे भी पड़े हैं, मोबाइल में भी है, यूट्यूब पे भी है, आप कहीं से भी सुन सकती हैं। धरती माता की कहानी। एक ब्राह्मणी थी, वो बहुत धार्मिक महिला थी। सभी ग्रामवासी उसका बहुत सम्मान करते थे। कोई भी उसकी शरण में जाता, वह सबकी मदद किया करती थी। मन ही मन भगवान का स्मरण किया करती थी। भगवान की सेवा, पूजा और ज़रूरतमंदों की सेवा ही उसका परम धर्म था। एक दिन ब्राह्मणी मरकर भगवान के घर गई। वहां जाकर बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक दूत आया और बोला, ब्राह्मणी, आपको क्या चाहिए? वो बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत और पीछे पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गई। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी, उसने बहुत दान पुण्य कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसके लिए बैकुंठ का रास्ता अवश्य खुल जाएगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा, वहां बड़ा सा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे मोती से जड़ित छतरी थी। चित्रगुप्त जी न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे, और न्याय नीति से अपना राज्य सम्मान संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्मानुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली, मुझे बैकुंठ जाना है। चित्रगुप्त ने लेखा सुनाया और कहा कि ब्राह्मणी, तुमने सब धर्म किए, परंतु धरती माता की कहानी नहीं सुनी, इसलिए तुम्हारे सिर पर धरती माता का कर्ज है। बैकुंठ में कैसे जाएगी? ब्राह्मणी बोली, धरती माता की कहानी के क्या नियम हैं? चित्रगुप्त जी बोले, कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने,
पर धरती माता की कहानी अवश्य सुने, फिर उसका उद्यापन करें। जैसे हम संकल्प करते हैं जिस जिस चीज़ों से, जिस जिस सामान से, 4 कटोरी में लेकर हम 4 चीज़ रखते हैं, तिल, मूँगफली, गुड़ और चावल जो खिचड़ी होती है, मूँग होती है, वैसे हम उद्यापन में भी धरती माता का जब 1 साल पूरा हो जाता है या 7 दिन का जो भी हम संकल्प लिए रहते हैं, तो उसके बाद हम उद्यापन करते हैं, तो हम उसके साथ ये भी सारी सामान होती हैं और इसके साथ साड़ी होता है। और धरती माता का हम जब कहानी सुनते हैं तो हरी साड़ी होनी चाहिए, हरा चीज़ होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप हो सकता है तो हरी साड़ी लें। उसके साथ आप गर्म कपड़ा भी कोई ले सकती हैं, जैसे शॉल हुआ, स्वेटर हुआ, आप चप्पल रख सकती हैं, खाने पीने का कोई सामान रख सकती हैं आप, रेवड़ी, मूँगफली और ये सारी 4 जो कटोरियों में हो, कटोरी नई भी हो, आप पुरानी भी रख सकती हैं, तो बाद में जब आप उसको अवंस दें, तो पन्नी में, पॉलीथीन में डालकर आप ब्राह्मण, ब्राह्मणी किसी को भी आप दे दीजिए और उद्यापन करिए। जब ये भी संक्रांति के दिन ही आपको उद्यापन करना है, उसके साथ कुछ पैसा रख लीजिए दक्षिणा रख कर के, और पानी से उसको 3 बार, 4 बार, 5 बार उसको हम अवंस देते हैं, फिर जाके हम किसी को कुछ देते हैं और उसके ऊपर दक्षिणा हम ज़रूर रखते हैं, पैसा ज़रूर रखते हैं। अब जब हम शुरू करते हैं, सब सारी चीज़ें होती हैं, बस साड़ी नहीं होती है उस पे। और जब हम उद्यापन करते हैं तो आप उद्यापन में आप अपने शक्ति के अनुसार चप्पल, जूता जो भी हो देना आप दीजिए, आप बढ़ा सकती हैं, लेकिन कम से कम एक साड़ी और एक ये 4 कटोरियों में जो सामान होती है ये ज़रूर होना चाहिए, और कुछ खाने की चीज़ और पैसा और दक्षिणा। राधे राधे। बाकी और भी मैं कथा डालूँगी, पोपा बाई की, धर्मराज की, आप सुन लीजिएगा।